प्रथम मंडल प्रथम अध्याय पहला सूक्त। इस सूक्त में अग्निदेव की पूजा की गई है। यज्ञ का पुरोहित देवता ऋषि और देवों का आह्वान करने वाला होता तथा याजकों को यज्ञ का लाभ प्रदान करने वाला जो अग्नि है, हम उसकी उपासना करते हैं। पूर्वकालीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित अग्नि इस काल में भी ऋषिगण द्वारा स्तुत्य है। वो अग्नि इस यज्ञ में देवताओं को आह्वित करे। धन और यश प्रदान करने वाला अग्नि यजमानों को प्रतिदिन पुत्र पौत्र आदि तथा वीरत्व प्रदान करने वाला है। सबका रक्षण करने में समर्थ हे अग्नि, स्वर्ग में रहने वाले देवगण को तू जिस यज्ञ द्वारा तृप्त करता है, विघ्न रहित उस यज्ञ को तू सभी ओर से आवृत किए रहता है। इस यज्ञ में देवताओं के साथ आगमन करने वाले हे अग्नि, तू हवि प्रदान करने वाला, ज्ञान और कार्य को संयुक्त शक्ति का प्रेरक, सत्य रूप तथा विलक्षण रूप से युक्त है। हविदाता के कल्याण के निर्मित हे अग्नि, जो तू धन, आवास, संतान और समृद्धि आदि प्रदान करता है, भविष्य के किए गए कर्म के द्वारा वो तुझे ही प्राप्त होता है। हे अग्नि, तेरे उपासक हम तेरा सानिध्य पाने के लिए उत्तम बुद्धि द्वारा तेरी उपासना करते हैं, रात दिन तेरा सतत गुणगान करते हैं। हे दीप्तिमान अग्नि, तू यज्ञों का रक्षक, सत्य को प्रकाशित करने वाला तथा यज्ञ स्थल में वृद्धि प्राप्त करने वाला है। हे अग्नि, जैसे पुत्र को पिता सहज ही प्राप्त होता है, वैसे ही तू बाधा रहित होकर सुख पूर्वक हमें प्राप्त हो और हमारे मंगल के लिए सदैव हमारे समीप रहे। द्वितीय सूक्त। हे प्रियदर्शी वायु, हमारी पुकार को सुनकर तू यज्ञ स्थल पर आगमन कर। तेरे निमित्त शोधित सोम प्रस्तुत है, तू इसका पान कर। हे वायु, सोम निष्पन्न करने वाले, उसके गुणों के ज्ञाता, स्तुता अपने श्रोतों द्वारा तेरी उत्तम प्रकार से स्तुति करते हैं। हे वायु, मर्म को स्पर्श करने वाली तेरी वाणी सोम का गुणगान करती हुई सोमपान के अभिलाषी याचकों तक पहुंचती है। अन्य आदि पदार्थों सहित आगमन करने वाले हे इंद्र और वायु, यह सोम तुम्हारे लिए अभिषेक किया गया है और यह तुम दोनों को इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों धन व अन्न आदि से युक्त सोम रस के ज्ञाता हो, अतः इस यज्ञ में शीघ्र आगमन करो। हे वायु, हे इंद्र, यजमान द्वारा शोधित सोम के समीप आगमन करो, इसके लिए तुम सर्वत्र सामर्थ्यशाली हो। हम बंधु और वरुण का आह्वान करते हैं, वे धृत समान प्राणपद वृष्टि कराने वाले हैं तथा हमें बल संपन्न करने और हमारे शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। हमारे पुण्यदायी कार्यों को सत्य से संपन्न करने वाले मित्र और वरुण सत्य से वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। अनेक स्थानों में निवास करने वाले, जल द्वारा कर्मों को प्रेरित करने वाले, हमारी क्षमताओं, कार्यों और अधिकारों को पुष्टि प्रदान करने वाले मित्र और वरुण सर्वत्र व्याप्त, विवेकशील और शक्तिशाली हैं। तीसरा सूक्त। शुभ कर्मों के पालक, द्रुत गति से कार्य को परिपूर्ण करने वाले, हे विशाल बाहुओं वाले अश्विनी कुमारों, हमारे द्वारा समर्पित यज्ञ के
हविष्यानों से तुम अच्छी प्रकार तृप्त हो। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से हमारी याचनाओं को स्वीकार करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम अत्यंत धैर्यशाली, बुद्धिमान और विभिन्न कर्मों को करने वाले हो। सत्यवाणी से युक्त, रोगनाशक, रुद्र के समान शत्रु संहारक प्रवृत्ति वाले, दुर्धर्ष मार्ग पर चलने वाले हे अश्विनी कुमारों, यहाँ आगमन कर कुशासन पर स्थित होकर छाने हुए सोमरस का पान करो। अलौकिक कांति से युक्त हे इंद्र, पवित्रता से युक्त और उंगलियों द्वारा शोधित यह सोमरस तेरे लिए रखा है। इस सोमरस का पान करने के निमित्त तू यहाँ आगमन कर। हे इंद्र, उत्तम बुद्धि द्वारा प्रार्थना किया गया तू सोम सिद्ध करने वाले स्तोताओं द्वारा आमंत्रित किया गया है। उनकी स्तुति को जानकर तू यज्ञ स्थल पर पदार्पण करे। हे अश्वयुक्त इंद्र, तू यज्ञ स्थल पर शीघ्र आगमन कर हमारी स्तुतियों को सुने तथा हमारे द्वारा प्रदत्त हवियों को ग्रहण करे। सबको सुरक्षा एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सभी प्राणियों के आधारभूत हे विश्वदेवों, इस हविदाता के यज्ञ में आगमन करो। सूर्य की रश्मियों के समान गतिशील होकर हमें प्राप्त होने वाले हे विश्व देवताओं, तुम कर्मवान और द्रुत गति से कार्य करने वाले हो। हमारी यज्ञ में उपस्थित होकर अन्न आदि ग्रहण करने वाले हे विश्व देवताओं, तुम किसी के भी द्वारा न मारे जाने वाले सुखप्रद, कार्य सक्षम और द्रोह रहित हो। बुद्धिमत्ता पूर्वक धन, अन्न, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली एवं पावन करने वाली हे सरस्वती, ज्ञान कर्म के द्वारा तू हमारे यज्ञ को सफल करे। हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें मनवांछित फल प्रदान करने वाली देवी सरस्वती, उत्तम बुद्धि को प्रशस्त करने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी बोलने की प्रेरणा देने वाली तथा यज्ञ अनुष्ठान को सफल करने वाली है। सबकी बुद्धियों को जागृत और याचकों के ज्ञान को प्रखर करने वाली देवी सरस्वती ज्ञान के समुद्र को प्रवाहित करने वाली है।